हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ये 12th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये 12th क्वेश्चन का एक पार्ट तो यहाँ है और इसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, इसका डायग्राम मैंने इसमें बनाकर रख दिया है, तो इसको देखते हैं और ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको देखते हैं क्या है। मतलब इसमें कहा है, ज़रा देखेंगे ढंग से। ठीक है, डायग्राम ये है, ध्यान में रखना। तो इसमें ये कहा है कि पी ए एक टेंजेंट है टू द सर्कल। देखो ये रहा पी ए, ये लाइन दिख रही पी ए, ये टेंजेंट है सर्कल पे। और पी बी सी इज सीकेंट। कहाँ है पी बी सी? पी बी सी ये सीकेंट है। सीकेंट मतलब जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती हुई निकल जाती है। और ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी ए सी को। ज़रा बी ए सी देखें, बी ए सी ये रहा ए डी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अभी के लिए मैं इसको x लिख लेता हूं और इसी को x लिख लेता हूं। यहां पर आप मेंशन जरूर करेंगे कि लेट क्या नाम है, लेट बी ए डी इज इक्वल टू एक्स। तो अगर बी ए डी एक्स होगा तो सो एंगल डी ए सी भी क्या होगा, x होगा। पहले हमने ये मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। शो क्या करना है, पी ए डी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन स्क्रीन में भी होगा, आपको दिख रहा होगा। तो हमें पी ए ये है पी ए डी ना, पी ए डी मैं ज़रा शेड करके दिखाता हूँ। ये जो ट्रायंगल है इसको हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उसके ये साइड्स इक्वल होते हैं और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो या तो साइड्स इक्वल प्रूफ कर दो या एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दो। देखने से तो एंगल ही लग रहा है कि एंगल को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए पहले तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, किस प्रॉपर्टी का? तो एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। क्या होता है, जैसे आपने एक टेंजेंट बनाया, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मैं क्या करता हूँ, एक कॉर्ड बना लेता हूँ और इस कॉर्ड का नाम मैंने पी आर लिख दिया। अब इस कॉर्ड के कितने एंड पॉइंट्स है? दो। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक लाइन आप खींचो सर्कल के किसी पॉइंट पे और ये किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे आके मिले उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो हम लिखते हैं कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रीजन लिखते हैं एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं y। तो लेट कर लेते हैं, लेट एंगल पी ए बी को हमने y मान लिया। तो देन ये जो एंगल होगा, ज़रा ध्यान से देखना, ये एंगल कौन बना रहा है? इस पॉइंट पर ये तो टेंजेंट है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने बनाया ये एक कॉर्ड ही तो है ये कॉर्ड। इस कॉर्ड का एक एंड पॉइंट हो गया B, दूसरा एंड पॉइंट हो गया A। B से और A से आप क्या करो, इसको आगे एक्सटेंड करो तो देखो एंगल C बन रहा है। तो ये एंगल C कौन बना रहा है? AB कॉर्ड बना रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जिसको मैंने y माना है, वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो आप लिखोगे कि जो एंगल C है वो इक्वल होगा एंगल PAB के। कहाँ है PAB? ये रहा, देखो PAB, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, y रखा है। और रीजन वही दोगे, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो फाइनली मुझे ये एंगल y मिल चुका है। क्लियर है, मैंने y लिख लिया। अब इस एंगल को देखो, ये एंगल भी निकाल लेते हैं। आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है, ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा। इसका मतलब है ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो इसको अभी के लिए अगर मैं z मान लूं तो मैं लिखूंगा कि एंगल z इक्वल होगा, पहले तो लिखना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं ना। तो इन ट्रायंगल हम लिख लेते हैं ADC, ट्रायंगल ADC ले रहे हैं ताकि ध्यान में रहे। तो एंगल z इक्वल होगा x प्लस वाई के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम, लिख लेना, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल
ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये लिखना है यहाँ पर। तो क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल है पर अपोजिट नहीं है, तो इसका अपोजिट ये दोनों हो गए। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो फाइनली मुझे z भी मिल चुका है। तो अब आप खुद देखें, अब आप इसको ढंग से देखें। नाउ इन ट्रायंगल PAD, अब क्योंकि हमें PAD को आइसोसेलेस प्रूव करना है, तो आइसोसेलेस प्रूव करना है तो देखो इसके दो एंगल्स देखो। नाउ एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PDA। गौर से देखोगे तो PAD ये पूरा का पूरा एंगल है, जो कि क्या हो गया y प्लस एक्स, और PDA ये इसका नाम क्या रखा है मैंने z। तो ये देखो ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ प्रूफ हो चुका है। एंगल z मैंने x प्लस वाई के इक्वल रख दिया, तो यहाँ पर मैं x प्लस वाई लिख दूंगा तो देखो इक्वल आ गए। इसका मतलब है कि ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया है। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें सेकंड पार्ट में भी कुछ प्रूफ करना है, ज़रा वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो CAD एंगल है, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लें। तो क्या प्रूफ करना है, तो इसको मैं दूसरे पेज पर करता हूँ। तो देखिए ये प्रूफ करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, या यूँ कहें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, या यूँ कहें साथ साथ भी प्रूफ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस पे आ जाएं। CAD क्या है, CAD इसका नाम क्या रखा है x, तो ये तो हो गया x इक्वल टू PBA। ध्यान रखना PBA ये वाला एंगल है। ठीक हो गया, इसका नाम कुछ रख लेता हूँ अभी के लिए, मैं W रख लेता हूँ। तो ये तो हो गया W माइनस PBA। देखिए ज़रा PBA का है, PAB क्या है, ये y है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और देख ले, PBA W ले लिया, और माइनस PAB ये y ले लिया हमने। ठीक हो गया। अब ढंग से देखना कि W हम कैसे निकालेंगे। W आपको दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल को गौर से देखिए। W आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा होगा। मैं इस डायग्राम ज़रा यहाँ दिखा दूँ, ऐसे बना है ना ये रहा W। तो W इन दो एंगल्स का सम होगा, क्योंकि W एक एक्सटीरियर एंगल है। आगे सॉल्व करें तो आप पहले लिखोगे कि W इज इक्वल टू इसके और इसके बराबर होगा, ये है 2x प्लस, और ये एंगल क्या है हमारे पास y है, तो हम ये पूरा एंगल देख रहे हैं, तो ये पूरा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया होगा। रीज़न भी तो लिखना होगा। रीज़न पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्योंकि कौन से ट्रायंगल से हमने किया है, ABC। ये ट्रायंगल ABC में हमने W को दिखा दिया कि 2x प्लस वाई के इक्वल है। रीज़न क्या लिखोगे यहाँ ब्रैकेट में, W एक एक्सटीरियर एंगल है, तो लिखोगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब ये W की वैल्यू यहाँ पुट की जा सकती है। तो x इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस वाई, y से y कैंसिल, तो x आप देखेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2x, ये कैंसिल हो गया, तो देखो x के इक्वल आ गया। प्रूफ हो गया, यही चीज़ प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है।